बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर नफ्सियात का चैप्टर 9 पढ़ेंगे, जो है आला वकूफ़ी अमाल, हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस, जिसमें हम पढ़ेंगे कि वकूफ़ के मायने और तारीफ़ क्या है। लेकिन उससे पहले व्यूवर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियोस और लेक्चर्स मिल सकें। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। जिंदा नामियात का किरदार बहुत ही दिलचस्प, हफ्त रंग और हमाजहत किस्म का होता है। बहुत से जिंदा नामियात के किरदार में याददाश्त, इदराक, तफक्कुर, तख़य्युल, तअक्कुल, तख़मीन और इस्तिदलाल पाया जाता है। इंसानी किरदार में ये तमाम अमाल निस्बतन ज़्यादा ही पाए जाते हैं। इंसानी किरदार का बेशतर हिस्सा वकूफ़ यानी इल्म पर मबनी है। यानी कि इस पैराग्राफ में बताने की कोशिश की जा रही है कि वकूफ़ असल में है क्या, और ये वकूफ़ जो होता है ये एक इल्म होता है जो कि इंसान में ज़्यादातर पाया जाता है। हम हमेशा कोई काम करने से पहले सोचते हैं और इसमें हमारे माजी के तजुर्बात भी शामिल होते हैं। हम तमाम अशिया, वाक़यात और लोगों को ना सिर्फ जानने पहचानने बल्कि याद भी रखते हैं। तो अब इस पैराग्राफ में एक आप गौर करें तो बताया गया कि ये वकूफ़ है। वकूफ़ का मतलब सोच है इंसान की। वो सोच इंसान के माजी से भी रिलेटेड हो सकती है, उसके वो अगले फ्यूचर के बारे में भी सोच रख सकता है, और एक नई सोच यानी कि तख़य्युल भी करता है। तफक्कुर, अदराक, चीज़ों को जानने पहचानने उसे समझने के लिए ये सारी सोचें ये वकूफ़ कहलाती हैं। अब नीचे आ जाता है वकूफ़ के मायने और तारीफ़, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉग्निशन। जेम्स ड्राइवर के अल्फाज में वकूफ़ एक अमूमी इस्तिलाह है जिसमें तमाम किस्म के जानने, अदराक करने, याद करने, तख़य्युल से काम लेने, तखमीना लगाने और इस्तेदलाल करने के अमाल पाए जाते हैं। अब जेम्स ड्राइवर भी यही कुछ कह रहे हैं कि ये जो हमारा वकूफ़ी अमल है, ये जो हमारी वकूफ़ है, इसमें तमाम किस्म के जानने वाले जो चीज़ें होती हैं ना, वो सब शामिल हैं। अब जानने में क्या आता है? अदराक करना क्या होता है? उसे समझना, परसेप्शन। याद करना या किसी चीज़ को अपने जहन में बिठा लेना। तख़य्युल से काम लेना यानी कि उस चीज़ के बारे में अलग तरीके से सोचना, क्रिएटिविटी सोच को तख़य्युल कहते हैं। तखमीना लगाना, अंदाज़े लगाना और इस्तेदलाल करने के अमाल पाए जाते हैं। तो ये सारी हमारी ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारी सोच से रिलेटेड होती हैं। अब जेम्स ड्राइवर ने भी इसे कहा कि ये वकूफ़ की इस्तिलाह है। अब वकूफ़ी अमल शऊरी ज़िंदगी की बुनियाद है। शऊरी ज़िंदगी यानी कि वो ज़िंदगी जो हम अपनी ज़िंदगी में जो काम हम खुद अपनी मर्ज़ी से करते हैं उसे शऊरी अमाल कहते हैं, जो किरदार के तासुरी पहलू महसूस करने और तलबी पहलू अमल करने के बरक्स सिर्फ गौर व फ़िक्र पर मुनहसर है। या यूँ कहें कि वकूफ़ी अमल नोइसिस है जिसका मायने है ज़हनी अमाल, यानी कि वकूफ़ी अमल नोइसिस है जिसके मायने हैं ज़हनी अमाल, ज़हन के काम। और ये वकूफ़ी अमल या ज़हनी अमाल या जिस्मानी अमाल के बरक्स काम करते हैं, जो कि जिस्मानी अमाल के ज़रिए काम करते हैं। ठीक है। क्योंकि वकूफ़ी अमल के मायने हैं तमाम तर ज़हनी फ़लसफ़ियाना सोच या अक़ल और फ़हम, और ज़हनी अमाल का मायने है भूख या खाने की ख्वाहिश और तलब को। या वकूफ़ से मुराद इन तमाम हुज्जात को जानना और समझना है जो एक फ़र्द को माहौल से मुताबिकत में मदद देते हैं। ठीक है। और यानी आपका वकूफ़ आपकी रहनुमाई करता है कि आप किसी मुहित यानी कि इमोशन के लिए रद्द-ए-अमल या जवाबी फ़ेल सरज़द करेंगे या ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मसाइल को कैसे हल करेंगे। यानी कि वकूफ़ एक हमारी ऐसी सोच है जिसमें हम अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मसाइल के हल भी ढूँढते हैं उस वकूफ़ के ज़रिए। और जब भूख लगती है तो हम उसके बारे में भी, जब हमारे ख़्याल में खाने की ख्वाहिश आती है तो वो भी वकूफ़ के ज़रिए ही हमारे ज़हन में होता है। अब ये जो और फ़लसफ़ियाना सोच वग़ैरह, अक़ल और फ़हम, ये सब वकूफ़ से रिलेटेड है। तो इस
پورے پیراگراف میں کہنے کی کوشش سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو وقوف ہے یہ ذہنی اعمال ہیں، اور ذہنی اعمال میں ہماری سوچ آتی ہے، جو سوچ فلسفیانہ ہو سکتی ہے، عقل و فہم ہو سکتی ہے، ہمارے ایموشن سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے، کسی چیز کو جاننے اور سمجھنے کے لیے کوشش کرنے والی سوچ بھی وقوف میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے مسائل کے حل سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسانی وقوفی قابلیتوں کی حدود آموزش اور خازنیت سے کہیں زیادہ ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مسائل کے حل سے جب انسان اپنے کسی مسائل کا حل ڈھونڈ لیتا ہے نا، تو ان کی اس انسانی وقوفی قابلیتوں وقوفی ایبیلیٹیز سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی جو آموزش یعنی کہ سیکھنا، آموزش کیا ہوتا ہے؟ آموزش ہوتا ہے سیکھنا، اور خازنیت یعنی کہ ان کی آموزش سیکھنا اور سکھانا، اور اس طرح کی قابلیتوں سے کہیں زیادہ انسان کی وقوفی قابلیت ہے۔ اگرچہ کسی سوال کے جواب تک پہنچنے کے لیے الگ الگ حقائق ہمارے حافظے میں موجود ہوتے ہیں، لیکن صحیح جواب کی تلاش کے لیے ہمیں ان حقائق کو ایک خاص انداز سے مربوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حقائق کو اپنے ذہن میں منتظم کرنے کا عمل جو مطلوبہ مقصد کے حصول میں مدد دیتا ہے، ماہرین نفسیات کے نزدیک وقوفیہ خیال کہلاتا ہے۔ اب کسی چیز کے بارے میں سوچنا، اگر آپ کے ذہن میں سوال ہے اور پھر اس کا جواب آپ کو کبھی کبھار خود پتہ چل جاتا ہے، یا اس کے حقائق ڈھونڈنے کی کوشش کو بھی وقوفیہ خیال کہا جاتا ہے۔ تفکر کی پیچیدہ عمل ہمارا سوچنا، منطقی انداز میں دلائل دینا، نتائج اخذ کرنا اور اچانک کوئی نئی تخلیق کر لینا انسانی زندگی میں غیر متوازی اور غیر یکساں پایا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ تفکر یعنی کسی چیز کے بارے میں فکر کرنا، اس کے بارے میں غور و فکر سے سوچنا، اس کے نتائج سوچنا، اس کے بارے میں کوئی نئی ایک تحقیق کر لینا، یہ ساری چیزیں ہماری انسانی زندگی میں ایک غیر متوازی یعنی کہ اور غیر یکساں یعنی کہ یہ برابر نہیں ہے۔ کبھی کبھار کسی کے ذہن میں بہت جلدی جواب وہ اخذ کر لیتا ہے، یا کبھی کبھار اس کو بہت دیر لگ جاتی ہے، لیکن کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ انسان کے ذہن کے اعمال تھے، اور یہ ذہنی اعمال وقوفی اعمال کہلائے گئے۔ تو اسٹوڈنٹس اس پیراگراف میں سے آپ نے یہ سارا پیراگراف یاد نہیں کرنا، اس میں سے صرف شارٹ کوسچنز نکلیں گے، آپ ساتھ ہی پوائنٹس کے نشان بھی لگا لیں۔ یہ وقوفی عمل یہاں سے یہاں تک یہ اس کا معنی کے لیے آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے یہ ڈیفینیشن۔ وقوف سے مراد ان تمام حجات کو جاننا اور سمجھنا ہے جو ایک فرد کو ماحول سے مطابقت میں مدد دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اسی کے ساتھ آپ ملا کر یہ پوری ڈیفینیشن بنا لیں، اور یہ اس کے ساتھ یہاں سے لے کر ان حقائق کو ایک خاص انداز سے مربوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہاں پر وقوفیہ خیال کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چند ڈیفینیشن تھی اس پورے پیراگراف میں سے جو شارٹ کوسچن کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ وقوف کا انٹروڈکشن ضرور سمجھ آ گیا ہوگا۔ تھینک یو فار واچنگ مائی لیکچر۔ اللہ حافظ۔